कितनी प्यारी है प्रकृति हमारी। तो वास्तव में प्राकृतिक छटा या प्राकृतिक जो मनमोहक दृश्य होते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। और मनुष्य के जीवन में प्रकृति से प्रेम या पर्यावरण से प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम प्रकृति या पर्यावरण से प्रेम करते हैं तो उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते हैं। जैसे प्रकृति का जो प्रेम है उससे हमारी चिंताएं और तनाव दूर होते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही हमारी सोच भी सकारात्मक बनी रहती है और किन्हीं भी परिस्थितियों में हम हताश नहीं होते। इससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होता रहता है। तो इसी क्रम में आज प्रकृति तो अपने आप में सुंदर है ही, साथ ही इसके जो वरदान विभिन्न प्रकार के प्राणी, पक्षी, पहाड़ियां, जो भी प्रकृति की चीजें हैं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो अपने आप में एक सुंदरता समेटे हुए हैं। और आज हम इसी क्रम में देखेंगे बहुत ही रोचक और बहुत ही मनमोहक अटखेलियां जो सुंदर सी गौरैया के द्वारा और अपने घोंसले में कभी बच्चों को दाना देना, कभी इधर उधर उड़ना, चहलकदमी करना, ये इस प्रकार की विभिन्न अटकेलियां देखते हुए यदि हम कितने भी व्यस्त हैं और इस प्रकार की छोटे छोटे क्लिप देखकर भी हम अपने आप को एक कहते हैं ना कि मतलब ऐसी खुशी जिसका कोई मुकाबला नहीं हो वो हम महसूस करेंगे। तो देखिए,
देखा दोस्तों आपने गोरैया की ये शानदार अटकेलियां, और अभी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इससे और भी सुंदर और मनमोहक अटकेलियां गोरैया के द्वारा आप देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं BL स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आपको यदि मेरे द्वारा दिखाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और कृपया बेल आइकन भी दबा दें। तो ऐसी सुंदर जानकारियां और मनमोहक दृश्य लिए हुए जो जीवन में काम आने वाली चीजें मैं आपके सामने निरंतर लाने का प्रयास करता रहूंगा। और आज हम बात कर रहे थे प्राकृतिक दृश्यों और प्राकृतिक छटा की। तो प्रकृति से प्रेम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो तो हमने जाना ही, साथ ही इसमें हम अपनी भागीदारी भी निभा सकते हैं। ताकि आजकल क्या है, जैसे जैसे वन या पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो इस दिशा में हमें जहाँ पे भी मौका मिलता है पेड़ पौधे लगाएं। और इन पर पक्षियों के संरक्षण हेतु हम निरंतर कुछ न कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे इन अटकेलियों में देख रहे हो कि ये जो मतलब घोंसले लगाए हुए हैं जो बनवा के, और इस ऐसे घोंसलों के द्वारा भी हम कर सकते हैं। साथ ही गर्मी के समय में पक्षियों के लिए हम दाना पानी की व्यवस्था भी करके और उनका संरक्षण कर सकते हैं। जगह जगह जहाँ मतलब गर्मी ज्यादा होती है तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या रहती है पक्षियों के लिए, तो उस समय हम परिंदे वगैरह लगा के भी हम पक्षियों का संरक्षण या उनका लालन पालन में सहयोग कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको एक परिचय देना चाहूंगा जो हमारे नवोदय भाई बहनों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रयास किया जा रहा है। नवोदय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलें हैं, और हर जिले में एक स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है। 1986 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो मैं भी नवोदय विद्यालय सरदार शहर यानी चूरू राजस्थान का विद्यार्थी रहा हूँ। और ये जो आगे आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, चहकता घर फाउंडेशन, जो कि हमारे गंगानगर नवोदय भाई मिस्टर भारत भूषण जी, जो कि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में सीनियर मैनेजर के पद पर सेवा दे रहे हैं, उन्होंने इस संस्थान की शुरुआत की थी। यानी कि वो फाउंडर है इसके, चहकता घर फाउंडेशन, जो कि कोविड काल में यानी 2020 में शुरुआत किया था। और आज वो इस फाउंडेशन में महासचिव भी है, साथ ही अध्यक्ष भी हमारे कुचामन सिटी राजस्थान के नवोदय भाई मिस्टर दिनेश जी जांगीर सारंग, जो कि एक प्रसिद्ध कवि भी हैं। और वैसे वो IRS के पद पर सेवा दे रहे हैं, वो अध्यक्ष महोदय हैं। उपाध्यक्ष पंकज रोसा जी हैं जो यूपी के एक नवोदय विद्यालय से हैं। और साथ ही संरक्षक हमारे भाई विवेक तिवारी जी जो बिजनेसमैन है, और साथ में IAS दिलराज प्रभाकर जी भी उनका सहयोग दे रहे हैं, वो भी संरक्षक है। वैसे ही हमारे बहुत सारे नवोदय भाई बहन इस संगठन में जुड़े हुए हैं और अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी है, मिस्टर चालिया जी है, रोशन गुप्ता जी है, अमित जी है। तो बहुत सारे भाई बहन आगे भी निरंतर हमारे साथ आ रहे हैं। तो इन सब से प्रेरणा लेके आप जो भी मेरा चैनल देख रहे हो या जो भी मुझे सुन रहे हो, आप अपने लोकल क्षेत्र में भी पक्षियों के या प्राणियों के संरक्षण के लिए अपनी भागीदारी निभा सकते हो। अपने आसपास में जहाँ पे भी हो सकता है पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। और जब भी गर्मी आती है तो परिंदे वगैरह लगा के और पेड़ पौधे लगाकर भी हम पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभा सकते हैं। साथ ही मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि इन भाइयों के द्वारा, ये जो हमारे नवोदय भाई हैं, इनके द्वारा और भी कई अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे जहाँ पे भी मौका मिलता है पेड़ लगाने का कार्यक्रम तो ये रखते ही हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। साथ ही जब भी इनके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होता है या कोई भी खुशी का पल आता है तो अनाथ आश्रम में जाकर उन बच्चों के साथ ये खुशियां शेयर करते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में या तो है नहीं या उन बच्चों की नजर में नहीं है। मतलब जहाँ पे भी है उनके माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया था वो आज उनके पास नहीं है, तो उनको खुशियां देने के लिए ये अपने बच्चों का जन्मदिन भी वहाँ मनाते हैं या कोई न कोई खुशी का मौका वहाँ शेयर करते हैं। तो इस प्रकार हम लाचार लोगों के साथ
मतलब खुशियाँ शेयर करके या उनका सहयोग करके या उनके चेहरे पे मुस्कान लाके हम एक पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम भी जहाँ पे भी हो सकता है इनसे प्रेरणा लेकर और लोगों को खुशियाँ भी दे सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षण भी कर सकते हैं और प्रकृति के संरक्षण